सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके लास्ट वीडियो में चेकआउट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। इसके चेकआउट के जो एड्रेसेस वगैरह हैं, जो यूज़र अपने एड्रेस को सेलेक्ट करता है ना, यहाँ से कोई भी एड्रेस इसने चूज़ किया इसको, एंड यहाँ से इसने पेमेंट मेथड चूज़ किया, इसको कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन है, इसमें से कोई भी इसने चूज़ किया तो ये बटन जो है हमारा एबल हो जाता है। ठीक है, डिसेबल नहीं होता, पहले डिसेबल होता है, बट जैसे हम चूज़ शिपिंग ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये हमारा बटन दिखाई देता है। ठीक है। एंड ये हो गया हमारा काम। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्डर का मॉडल बनाना पड़ेगा एंड ऑर्डर की एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको प्रोसीड करते हैं, तो मैं डेमो दिखा देता हूँ इसका आगे का प्रोसेस कैसे होने वाला है। ये हमारा पास चेकआउट का पेज है एंड यहाँ से हमने कैश ऑन डिलीवरी चूज़ किया एंड यहाँ से हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिलीवरी है। ऐसा करते एक्सप्रेस ले लेते हैं एंड यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी किया हमने। यहाँ से हमारा ऑर्डर हो गया क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। एंड ये हमें ऑर्डर के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे हमारे पास अ, इस ऑर्डर की आईडी होगी। ठीक है, जहाँ पे हमें इस ऑर्डर की डिटेल दिखेगी, ये देखो। ठीक है। तो ये वाला पेज बनाना है एंड ये एक्चुअली सिंगल सिंगल ऑर्डर है, जो यूज़र एक ऑर्डर करता है ना, उसकी डिटेल है ये। बाकी उसके जो सारे ऑर्डर होंगे वो इसके अकाउंट में होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अभी इसको नहीं करेंगे, तो फिलहाल अभी हम ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, ऑर्डर का मॉडल मॉडल बनाएंगे एंड उसके बाद हम यह इसका ऑर्डर आईडी से इसका ये पेज बनाएंगे एक। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस ऑर्डर का मॉडल बना लेते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मॉडल बना लेते हैं हम, उसके बाद इसके ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। ऐसा करते हैं, वी एस कोड पे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे अपने एपीआई के अंदर, कंपोनेंट को क्लोज करते हैं, एपीआई के अंदर आएंगे। एपीआई के अंदर नहीं आएंगे, एक्चुअली हमें मॉडल बनाना है ना, मॉडल के अंदर आएंगे। तो मॉडल के अंदर हमारे पास एड्रेस का मॉडल, प्रोडक्ट का मॉडल एंड यूज़र का मॉडल बना हुआ है। ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड इसके अंदर एक ऑर्डर नाम से बना लेते हैं, ऑर्डर मॉडल डॉट टी एस। ठीक है। एंड इस ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर का मॉडल होगा, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल होगी, जैसे ऑर्डर आइटम्स होंगे ना, वो एक एरे फॉर्म में होगा। तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे यूज़र की आईडी पास करनी होगी। फिर हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड है, जैसे प्राइस हो गया, टैक्स प्राइस हो गया, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे करते पहले बना लेते हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम मोंगूस को लाएंगे। मोंगूस, अगर मोंगूस आ जाए तो आ गया। एंड इस मोंगूस के अंदर हमें और क्या फील्ड चाहिए, इसमें हमें स्कीमा भी चाहिए एंड उसके बाद हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जिससे हम मेन ऑर्डर का जो इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं एंड इसके नीचे क्या करेंगे, हमें ना एक्चुअली इंपोर्ट उसको टाइप भी चाहिए होगा, टाइप्स एंड फ्रॉम मंगूस। ठीक है, तो ये भी चाहिए हमें। तो ये हमें यहाँ मिल रहा है तो हम इसके अंदर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, रखते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके मंगूस के टाइप्स मिल जाएंगे एंड इसके नीचे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट होता है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, मतलब ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या होगा जो ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद इंटरफेस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आई ऑर्डर आइटम, इसको कर लेंगे। एंड इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक तो जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी होगी। ठीक है, ऑर्डर की आईडी होगी इसमें, सॉरी, जैसे हम ऑर्डर करते हैं ना, जैसे ऑर्डर आइटम है, उसके अंदर हमारे पास हर एक आइटम रहेगा, जैसे कि उसकी प्रोडक्ट की आईडी, नेम, साइज, कलर, और भी कुछ रहेगा, प्राइस वगैरह, क्वांटिटी वगैरह। उसके साथ साथ ना ये आईडी भी आती है एक, तो हमें आईडी भी चाहिए होगी इसके साथ। एंड आईडी हमारी रहेगी स्ट्रिंग एंड उसके बाद ये नल भी है एंड ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। एंड सबसे पहले हमारे पास इसमें प्रोडक्ट की आईडी लेनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की आईडी लेंगे
एंड प्रोडक्ट की आईडी जो होगी ना वो mongoose की होगी, mongoose डॉट, एंड इसके अंदर होगा हमारे पास टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है। तो उसके बाद हमें इसका नेम चाहिए, नेम हमारा होगा स्ट्रिंग फॉर्म में, नेम हो गया। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर इसका प्राइस भी चाहिए, इमेज भी होनी चाहिए, साइज एंड कलर भी चाहिए। ठीक है, इसका करेंगे हम प्राइस, एंड प्राइस जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर में। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इमेज भी ले लेते हैं, इमेज, इमेज स्ट्रिंग में रख लेते हैं। उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी भी नंबर में ले लेते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी। एंड उसके बाद हमारे पास साइज होगा स्ट्रिंग में, कलर भी होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर जो एक प्रोडक्ट होता है ना उसका ये इंटरफेस बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमें एक एड्रेस का भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, एड्रेस को हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर हमारे पास फील्ड ऐसे रहेंगे, जैसे कि इसका इंटरफेस बनाएंगे आई शिपिंग एड्रेस, इसके अंदर फुल नेम रहेगा, स्ट्रीट रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, स्ट्रीट रहेगा, स्ट्रिंग, सिटी, ये सारे स्ट्रिंग रहेंगे। बाकी फील्ड हमारे इसके अंदर ये रहेंगे। ठीक है, पोस्टल कोड, कंट्री, बाकी सारे स्ट्रिंग रहेंगे। इसका जो टाइप्स रहेगा स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमें ये जो ऊपर बनाया है ना हमने, ये वाला, ये ऑर्डर आइटम बनाया, इसका स्कीमा बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, स्कीमा को हम यहाँ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स के अंदर ऑर्डर आइटम स्कीमा ले लिया, इसको स्कीमा बनाने के लिए स्कीमा लेना पड़ता है। एंड इसको नी कीवर्ड से हमने स्कीमा दे दिया। ये जो ऑर्डर आइटम है ये हमने ऊपर बना रखा है, ये वाला। ठीक है, ऑर्डर आइटम यहाँ पे। ठीक है, एंड स्कीमा के अंदर हमने इसको डाल दिया। एंड सबसे पहला काम क्या किया हमने, प्रोडक्ट की आईडी ले ली। ठीक है, इसका जो टाइप है स्कीमा टाइप, टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, रिक्वायर्ड ट्रू है, इसको चाहिए। एंड रेफरेंस जो हमारा इसका ये प्रोडक्ट से मिला है, ये वाला। ठीक है, ये नाम एंड ये वाला नेम मैच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मिल गई प्रोडक्ट की आईडी, एंड यहाँ से मिल गया हमें नेम, नेम हमारा इसका टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, प्राइस टाइप नंबर रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू है, मतलब सारे रिक्वायर्ड हैं इसमें। ठीक है, बाकी इनका हमारा तो टाइप चेंज हो जाएगा, जैसे प्राइस जो नंबर में होना चाहिए, क्वांटिटी नंबर में होनी चाहिए, इमेज है जो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है उसका टाइप, साइज है वो भी स्ट्रिंग में है, कलर है वो भी स्ट्रिंग में है। ठीक है, इनके टाइप सारे अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे नंबर भी है स्ट्रिंग भी है, एंड सब में रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू है। एंड उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे ना एक मेन ऑर्डर का वो बनेगा, जिसमें हम ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर के इंटरफेस कह सकते हैं, जो ऑर्डर का डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंटरफेस, एक्सपोर्ट इंटरफेस, एंड इसमें कर देते हैं इसका नाम ऑर्डर, इसको कर देंगे एक्सटेंड्स, एक्सटेंड कर देंगे किस में, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम जब भी कोई ऑर्डर क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास आईडी भी आती है बाय डिफ़ॉल्ट। मोंगो डीबी, मोंगो डीबी, हाँ मोंगो डीबी बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप्स, टाइप्स, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, स्ट्रिंग में दे देना। ठीक है, तो यहाँ से मिल गई हमें इसकी आईडी। ठीक है, एंड ये आई थिंक हमारी आई नहीं है क्या, है तो ऊपर, ओके, यहाँ पे ना थोड़ा मिस स्पेल हो गया था, मैंने सोचा ये आ गया है, तो अब सही है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी आईडी का टाइप मिल गया ऑब्जेक्ट आईडी। एंड उसके बाद हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, जैसे यूज़र की आईडी चाहिए हमें, इसमें लॉग्ड इन यूज़र इसको ऑर्डर कर सकता है ना। तो उसको हम मंगूस से लेंगे, मंगूस टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, यहाँ से यूज़र मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर आइटम्स। तो ये एक एरे की फॉर्म में होगा हमारे पास, तो एरे की फॉर्म में होगा, इसका टाइप्स भी हमें यहाँ से डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि हमारे इस ऑर्डर्स आइटम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर हैं। ठीक है, इसको करेंगे इसके अंदर, ये एरे फॉर्म में हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना शिपिंग एड्रेस भी होगा। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके
यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एंड इसका जो खाली एस रख लेते हैं, ये हो गया शिपिंग एड्रेस। एंड उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड भी होना चाहिए ना, यहाँ पे करेंगे पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड। एंड इसका जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग, कहाँ जा रहे हैं हम, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेन ऑर्डर का इंटरफेस बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे रहेगी पेमेंट इन्फो, पेमेंट इन्फो, कह सकते हैं इसको पेमेंट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, या इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम करेंगे ऑप्शनल, क्योंकि ये इसके अंदर आ भी सकता नहीं भी आ सकता, क्योंकि कई बार हम पेमेंट करते हैं कई बार नहीं करते। जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी करेंगे ना, तो उसमें पेमेंट थोड़ी करेंगे, तो इसीलिए ऑप्शनल कर देंगे इसको। एंड इसके अंदर जो फील्ड आएंगे ना हमारे पास, जैसे कि आईडी हो गया, स्टेटस हो गया, एंड प्राइस पेड हो गया, एंड उसके बाद इसकी ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। ये आ गया इसके हमारे फील्ड्स। उसके बाद हमारे पास जैसे कि आइटम प्राइस हो गया, टैक्स प्राइस हो गया, शिपिंग प्राइस हो गया, पेड हुआ है नहीं हुआ है, एंड डिलीवरी कब होगी कब नहीं हुई, है ना। तो उसके सारे भी डिटेल यहाँ पे दे देंगे, इसको ऐसा रख देंगे, ठीक है। एंड आइटम प्राइस हमारे पास नंबर रहेगा, टैक्स प्राइस हमारा नंबर रहेगा, शिपिंग चार्ज जो हमारा नंबर रहेगा, टोटल प्राइस हमारा वो भी नंबर रहेगा, इस पेड हुआ वो भी बुलियन है, मतलब पेड किया या नहीं किया है, एंड पे कब किया था, पेड एट, एंड डिलीवरी इज़ डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ, बुलियन, एंड डिलीवर एट मतलब ये डिलीवर कब हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें ना नीचे एक यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी एंड एक उसका क्रिएटेड एंड डिलीवर एट, अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट का दोनों दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एंड यहाँ पे हमारे पास क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है हमारा उसमें मोंगोज में और मोंगो डीबी में, ठीक है। तो यहाँ से अब होगा हमारा स्टार्ट मेन इसका, जो कहते हैं कि इसका ऑर्डर का स्कीमा बनेगा, ठीक है। ये तो जितने भी बने ऊपर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्कीमा है, बट ये तो आइटम का स्कीमा है, ये एड्रेस का इंटरफेस है, एंड ये भी हमारा ऑर्डर का कह सकते हैं इंटरफेस है। स्कीमा हमारे पास खाली आइटम ऑर्डर आइटम का है, बाकी सारे इंटरफेस है। अब बनेगा हमारा मेन ऑर्डर का स्कीमा, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, इसको कर देंगे ऑर्डर स्कीमा, एंड यहाँ पे ये स्कीमा ले लेंगे, ऐसा करते हैं स्कीमा, एंड इसको करेंगे न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड स्कीमा, एंड ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड इसमें ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा करते हैं, से इसका एरर चला जाना चाहिए, या एरर चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े से फील्ड चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने स्कीमा बना रखा है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें ना। तो ऐसा करते हैं इसके अंदर जो फील्ड है हम वो थोड़े चेंज कर देते हैं। इसके अंदर है आइटम स्कीमा, यहाँ पे हमने डाल रखा है ना, यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे करेंगे ऐसे। एंड उसके बाद हमारे पास ये शिपिंग एड्रेस है, एंड उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड है, इसका जो टाइप है स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट रिजल्ट है, टाइप तो हमने ऊपर डिफाइन कर रखे, बाकी उसके अंदर हमने टाइप सारे इसके अंदर डाल दी, आईडी टाइप स्ट्रिंग, स्टेटस टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास आइटम्स प्राइस है, टाइप नंबर है, रिक्वायर्ड है, एंड डिफ़ॉल्ट हमने जीरो कर दिया है। प्राइस का भी सेम है, टाइप नंबर है, रिक्वायर्ड है, डिफ़ॉल्ट जीरो है। शिपिंग का भी सेम ही है हमारे पास, शिपिंग चार्ज, एंड टोटल प्राइस का भी हमारे पास सेम ही है। इस पेड का थोड़ा सा टाइप जो है बुलियन है, रिक्वायर्ड ट्रू है, एंड डिफ़ॉल्ट हमारा फॉल्स है। पेड ऐट में हमने इसका टाइप डेट कर दिया है। इस डिलीवर में जो इस डिलीवर मतलब ये हुआ है नहीं हुआ है डिलीवर, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये बुलियन में रहेगा इसका टाइप। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है जो वो तो फ्रंट एंड से मिलेगी, बाकी उसका जो टाइप है वो डेट रहेगा, ये रिक्वायर्ड है। एंड उसके बाद हमारे पास ये डिलीवर एट, मतलब डिलीवर्ड एट कब डिलीवर हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ओके यहाँ पे ना हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया था, इसीलिए एरर आ रहा है ये, ठीक है। तो अभी ये चला जाना चाहिए, ये ऑर्डर आइटम एंड ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर स्कीमा, ओके ऐसा करते अभी देख लेंगे ऊपर। पहले इसका जो नीचे का वो है ना, जिस इसका स्कीमा का जो मॉडल है वो बना लेते हैं।
इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे ऑर्डर का मॉडल, सॉरी ये स्कीमा है, ये मॉडल है। इसमें क्या किया, कॉन्स में रख लिया ऑर्डर इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल्स है, mongoose डॉट मॉडल्स ऑर्डर। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, एक डेटाबेस में जाके नई टेबल क्रिएट कर देना जिसका नाम होगा ऑर्डर। इसका मतलब यही है बस, ठीक है। mongoose डॉट मॉडल, ये आई ऑर्डर हमने ऊपर ले रखा है, ऑर्डर के नाम से टेबल बना देना। अगर नहीं है तो ये हमारा स्कीमा है, एंड यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। ऑर्डर आइटम ओनली रेफर टू टाइप बट इज बीइंग यूज एड, इसको यूज़ करना है यहाँ पर। हम इसके टाइप्स नहीं यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू को डालना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल स्कीमा, ऑर्डर स्कीमा, ऑर्डर का मॉडल इन स्कीमा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ये। तो अब क्या करेंगे, इसकी एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने ऐप में, एक्चुअल ऐप में नहीं चलेंगे, हम यहाँ चलेंगे लिब में। लिब में हमारे पास एक्शन नाम से फोल्डर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर नाम से एक्शन बनाएंगे, ऑर्डर एक्शंस डॉट टी एस, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम यूज़ सर्वर, इसको सर्वर कंपोनेंट बना देंगे, ठीक है। एंड इसमें हमने क्या क्या करना है, ये मॉडल है, इसको इधर करेंगे, पेज को क्लोज, ऑर्डर नहीं प्रोडक्ट को क्लोज, इसको लाएंगे इधर, इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बनाना क्या है, सबसे पहला काम तो हमें ये वाला करना है। यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, हमें जो ऑर्डर आइटम है ना उसका एक वो बनाना पड़ेगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे होगा इंटरफेस, एंड यहाँ पे करेंगे ऑर्डर आइटम, यहाँ पे रखेंगे इसको, ये सारे फील्ड आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी आएगी ना वो हम कर देते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर आइटम, एक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंटरफेस, ठीक है। एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम जो ऑर्डर क्रिएट करेंगे ना उसका भी एक इंटरफेस बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर का स्कीम इंटरफेस, एंड ये हो गया हमारा जो ऑर्डर क्रिएट करेंगे उसका इंटरफेस कह सकते हैं, प्रॉप्स। एंड ये हमारे पास आई शिपिंग है नहीं हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, इसको ले आते हैं, ये आ गया आई शिपिंग, ठीक है। एंड इसके जो जितने भी फील्ड हैं हमारे पास प्रॉपर हैं, ये हमारे पास आ गया। ऐसा करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर जो मेन ऑर्डर का स्कीमा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हमने क्या कर रखा, देखो ऑर्डर आइटम है हमारे पास, ये ऑर्डर आइटम है, एंड ये शिपिंग एड्रेस का फील्ड है, ये आ गया शिपिंग एड्रेस का फील्ड, ठीक है। टाइप्स तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ही रखे हैं, इसके जो आई एड्रेस के हैं ना यहाँ पे हैं, और ऑर्डर के जो टाइप्स हैं हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे, जो हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पेमेंट मेथड है, वो हमारा स्ट्रिंग है, इसको करते मिनिमाइज, ये हमारा पेमेंट मेथड भी आ गया। अब हमारे पास पेमेंट रिजल्ट नहीं आया इसमें ना, तो पेमेंट रिजल्ट, ओके, जब हम ऑर्डर करेंगे उस समय पेमेंट रिजल्ट नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमने छोड़ दिया ऑप्शनल, इसीलिए हमने इसमें नहीं डाला, ठीक है। तो इसको छोड़ो पेमेंट रिजल्ट को। उसके बाद हमारे पास ये आइटम प्राइस भी आ गया यहाँ पे, एंड उसके बाद टैक्स प्राइस भी आ गया यहाँ पे, शिपिंग चार्ज भी है यहाँ पे, एंड टोटल प्राइस भी है यहाँ पे। उसके बाद तो इस पेड बुलियन है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, पेड एट ये भी फॉल्स है, एंड इस डिलीवर ये भी फॉल्स है। एंड इसको लाना था क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड है ना एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट की, तो उसको ले आया हमने, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब हमारे जो एक स्कीमा में जो फील्ड है वो हमने यहाँ पे इसका इंटरफेस बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास जितना भी होगा डेटा उसमें पुश करेंगे, एंड उससे हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम इसको क्लोज, एंड इसको इधर लाते हैं, एंड यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र ऑर्डर,
एंड ऐसा करते हैं इसको ना असिंक कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर डीबी को भी कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद वो जब एक ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर भी हमें अवेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वो प्रॉमिस रिटर्न कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच हो गया। एंड पहला काम क्या करते हैं, इसको लॉग अगर आ जाए तो ये आ गया लॉग। एंड इसके अंदर हम एरर को डाल देते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा एंड रिटर्न कर देंगे इसको एम्प्टी एरे। ठीक है, जिससे एरर नहीं आएगा इसमें। एंड ट्राई पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीबी को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला रह जाता है हमारा कभी कभी ध्यान से उतर जाता है ना, तो डीबी को कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से ना ऑर्डर डेटा मिलेगा, यहाँ से जो आएगा फ्रंट एंड से। ठीक है, एंड ये ऑर्डर डेटा कौन सा रहेगा, ये हमारा ऑर्डर डेटा ये वाला रहेगा। ठीक है, एंड या डेट नहीं रहेगा, यहाँ पे डेटा रहेगा। ठीक है, यहाँ से डेटा मिल गया। अब इस डेटा से क्या करेंगे, जितना भी डेटा होगा ना उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा रहेगा, यही रहेगा सारा हमारे पास। ऐसा करते हैं, यहाँ से सारा ले आते हैं कॉपी करके, यहाँ से उठाएंगे सारा, ये आएगा हमारे पास सारा डेटा इसके अंदर। ठीक है, इसको कॉमा से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एरर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी फील्ड है हमें इस ऑर्डर डेटा से मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर आइटम, शिपिंग एड्रेस, पेमेंट मेथड, आइटम प्राइस, टैक्स प्राइस, एंड ये सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र को लेना है कि यूज़र हमारा जो ऑर्डर कर रहा है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन एंड अवेट, एंड यहाँ से लेंगे गेट सर्वर सेशन, एंड इसके अंदर आएगा ऑथ ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमें ऊपर, यहाँ पे आगे दोनों। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ से हमें अगर यूज़र नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, इफ़ नॉट यूज़र, इसके अंदर यूज़र होता है, एंड यहाँ पे करेंगे आईडी। अगर ये नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, एक एरर थ्रो कर देंगे, एरर थ्रो। यहाँ पे करेंगे एरर, इसके अंदर लिख देंगे अनऑथोराइज्ड। ठीक है, तो ये मैसेज थ्रो कर देंगे अगर यूज़र नहीं मिलता है तो। अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे, ऑर्डर को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर को क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से, एक वेरिएबल लेंगे कॉस्ट में, क्रिएट ऑर्डर, अवेट से ऑर्डर का मॉडल ले लेंगे, एंड यहाँ पे हम क्रिएट मेथड का यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर हम ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा कौन कौन सा आएगा, एक तो यूज़र का है, जो यहाँ सेशन से हम यूज़र की आईडी ले रहे हैं। ठीक है, सेशन डॉट यूज़र डॉट आई डी, इससे पता लग जाएगा कि यूज़र ऑथेंटिकेट है, इट मीन्स लॉग्ड इन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आइटम है जो यहाँ से मिल रहे हैं हमें, ऑर्डर आइटम, शिपिंग, पेमेंट, एंड आइटम प्राइस, टैक्स प्राइस, ये जितना भी डेटा आ रहा सारा हम यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको रिटर्न करा देते हैं ना। यहाँ पे चलेंगे रिटर्न, रिटर्न में करेंगे जेसन एंड पार्स अगर हो जाए तो, एंड जेसन एंड स्ट्रिंगिफाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये हमारा ऑर्डर तो क्रिएट हो गया। तो एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम इस यूज़र को ऑर्डर की आईडी से उस पेज पे रीडायरेक्ट भी तो कराएंगे ना। जैसे हमारा ये वाला यूज़र रीडायरेक्ट हो गया ना इसकी आईडी से, तो ऐसे भी करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसका जो डेटा है इसकी आईडी से भी ले लेते हैं ऑर्डर का डेटा। ऐसा करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया इस फंक्शन को, कॉन्स के अंदर गेट ऑर्डर बाय आईडी असिंग कर दिया इसको मैंने। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर आईडी जो होगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। प्रॉमिस के अंदर मैंने ये आई ऑर्डर को डाल दिया है, इसको ले आते हैं सबसे पहले। आई ऑर्डर, यहाँ से आ गया हमारे पास आई ऑर्डर। एंड यहाँ पे मैंने ट्राई कैच पार्ट लिया है। एंड ट्राई के अंदर क्या किया, सबसे पहले मैंने डीबी को कनेक्ट कर लिया,
एंड यहाँ पे हमने इफ़ एल्स लगा रखा है, मोंगूस को भी ले आते हैं। यहाँ पे मैंने इफ़ में ये चेक किया है, अगर ये मोंगूस डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इज़ वैलिड, ये जो ऊपर से आईडी मिली है ऑर्डर की, अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देंगे, इनवैलिड ऑर्डर आईडी। ठीक है, अगर आईडी सही होती है तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम उसका डेटा दे देंगे आईडी से। यहाँ पे क्या किया मैंने, कौन से ऑर्डर किया है, अवेट के अंदर मैंने मॉडल को इंपोर्ट किया, ऑर्डर मॉडल, यहाँ से हमने फाइंड बाय आईडी कर दिया, जो आईडी ऊपर से मिली थी मैंने इसमें पास कर दी, एंड इस आईडी को उठा के मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया, और रिटर्न मैंने जेसन डॉट पार्स एंड इसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने ऑर्डर को पास करके रिटर्न करा दिया। ठीक है, यहाँ हो गया। एंड यहाँ नीचे हमने कैच पार्ट कर दिया, यहाँ से एरर मिलेगा कंसोल कर दिया, यहाँ से हमने थ्रो कर दिया। ठीक है, सिंपल सा काम था इसका। तो यहाँ से हमें ऑर्डर भी क्रिएट हो गया, एंड इसकी ऑर्डर आईडी से भी इसका हमने ऑर्डर ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, कहाँ पे चलेंगे, हमारा ये चेकआउट पेज है ना, यहाँ पे चलेंगे। तो ये हमारा चेकआउट पेज है ना, एक्चुअली ये इस टाइप से है। अगर हम यहाँ से इस टाइप से करेंगे तो यहाँ से ऑर्डर तो क्रिएट हो जाएगा, ये हमारे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे इसकी पेमेंट करने का होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, एंड यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे अब। ठीक है, तो अभी ऑर्डर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे चलेंगे, चेकआउट पेज पे हमारे पास ये पेज है, एंड यहाँ पे हमारे पास चेकआउट कार्ड है, ये हमारा चेकआउट कार्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे नीचे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसे कॉल करेंगे जिस फंक्शन को, यहाँ पे बनाएंगे हम डिलीवरी ऑर्डर, नहीं पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट हैंडलर कैश ऑन डिलीवरी एंड यहाँ पे हमारा जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा असिंक, एंड इसके अंदर हम एरो मेथड चला देंगे। ठीक है ना, ये हमारा जो फंक्शन रहेगा एरो फंक्शन रहेगा। एंड यहाँ से क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रखेंगे ऑर्डर, एंड इसको अवेट कर देंगे। अवेट हम तभी कोई भी फंक्शन को करते हैं जब उसका पेरेंट फंक्शन हमारा असिंक हो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। एंड ये जो क्रिएट ऑर्डर है इसको ले भी आते हैं, हाँ ये आ गया। अब इस क्रिएट ऑर्डर में हमें ना डेटा पास करना है, तो डेटा क्या क्या होगा हमारे पास, खाली ऑर्डर डेटा होगा। वो ऑर्डर डेटा कौन सा होगा, ये वाला, बट भेजना हमें सिंगल डेटा है। यहाँ पे देखो ये सिंगल डेटा है ना, तो हमें सिंगल डेटा ही भेजना है, पर भेजेंगे काफ़ी सारा डेटा पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, हमें भेजना क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर आइटम्स को भेजना है, ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास शिपिंग एड्रेस चाहिए, पेमेंट मेथड, ऐसा करता हूँ लिख ही देता हूँ मैं, शिपिंग एड्रेस, पेमेंट मेथड, एंड उसके बाद चाहिए हमें आइटम प्राइस, एंड उसके बाद हमें टैक्स का भी चाहिए, राइट, टैक्स प्राइस भी चाहिए। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ले लेंगे, पर शिपिंग चार्ज भी ले लेते हैं पहले। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बट ये डेटा हमारा अभी आया नहीं है, इस डेटा को बनाना पड़ेगा। अभी तक फ़िलहाल हमारे पास आइटम प्राइस है, टैक्स प्राइस है, शिपिंग प्राइस है, टोटल प्राइस है। तो इस टोटल को भी उठा के रख दें क्या यहाँ पे, यहाँ पे रख देते हैं टोटल प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल प्राइस। एंड अभी हमारे पास टोटल प्राइस, टैक्स प्राइस, आइटम प्राइस एंड शिपिंग चार्ज, ये तीन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें शिपिंग चार्ज नहीं मिल रहा है क्या, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक मिल रहा है सारा डेटा। तो ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर से ऑर्डर आइटम है, एड्रेस एंड पेमेंट मेथड, इसको ले आते हैं हम यहाँ से, इस पेमेंट मेथड को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा पेमेंट मेथड चला जाएगा। ठीक है, एंड ये ना कॉमा चाहिए इसको, इसीलिए शिपिंग चार्ज एरर दे रहा है। तो ये हो गया। तो इसके बाद हमें ये जो ऑर्डर आइटम ये कहाँ से मिलेगा पता है, ये मिलेगा हमें कार्ट से। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कार्ट, एंड ये ले लेंगे हम कार्ट को। ठीक है,
एंड कार्ट को करेंगे ऐसे, एंड यहाँ पे डेटा बनाते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम रखेंगे शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ट को मैप कर देंगे, एंड इसके अंदर हमारे पास आइटम आएगा, एंड आइटम हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न, एंड इसके अंदर जितना भी डेटा आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑर्डर आइटम में क्या क्या चाहिए यहाँ पे देखते हैं। हमें ये सारा फील्ड चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ ले चलते हैं एंड इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड ये जो हमारे कार्ड से हमें 1 बाय 1 डेटा मिलेगा ना, इसको यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ तो पेस्ट कर ही देते हैं ना, जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आइटम के अंदर से। अगर इसके अंदर आईडी हो तो आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। एंड प्राइस का नेम कहाँ से मिलेगा, आइटम के अंदर प्रोडक्ट का नेम भी होगा, यहाँ से मिल जाएगा। एंड प्राइस भी हमें आइटम के अंदर से मिल जाएगा, प्राइस आ गया। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा ही लगा लेते पहले। ये क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, ये भी हमें आइटम के अंदर से मिलेगी। एंड इमेज जो है, इमेज भी हमें आइटम के अंदर से मिलेगी, ये हो गया इमेज। एंड उसके बाद हमारे पास साइज़ कहाँ से मिलेगा, साइज़ भी हमें कहाँ चलेंगे, साइज़ भी हमें आइटम के अंदर से ही मिलेगा। उसके बाद कलर भी हमें आइटम से ही मिलेगा, ये आ गया कलर। ठीक है, तो ये डेटा बन गया। आज शिपिंग एड्रेस नहीं बनाना, हमने इस ऑर्डर आइटम को बनाना था। बाई मिस्टेक ये हमारा वेरिएबल जो इसका हमने गलत बना दिया था। तो ये वाला यहाँ बन गया एंड यहाँ पेस्ट हो गया, ये एरर चला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका एरर चला जाएगा अभी। एंड उसके बाद हमें बनाना शिपिंग का, शिपिंग का बनाते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी हम रखेंगे शिपिंग एड्रेस, एंड शिपिंग एड्रेस लेंगे हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास इसमें शिपिंग एड्रेस में क्या क्या डेटा रहेगा पता है, जैसे कि फुल नेम हो गया, सिटी हो गया, एंड फ़ोन नंबर हो गया। तो ये हमारा ऑलरेडी जितना भी डेटा यहाँ पे सिलेक्टेड एड्रेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये शिपिंग एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें डेटा चाहिए, फुल नेम चाहिए, स्टेट चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, स्ट्रीट चाहिए, सिटी चाहिए, पोस्टल कोड एंड कंट्री। ये कहाँ से मिला, जो हमने ऊपर एड्रेस यहाँ सेलेक्ट करके लोकल स्टोरेज जस्टिन में रख रखा है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने फुल नेम ले लिया, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एम्प्टी दे देना स्ट्रिंग। ठीक है, सेम उसी की तरह मैंने ये सेलेक्ट एड्रेस में से स्टेट को ले लिया, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दे देना। सेम फ़ोन नंबर किया है, सेम स्ट्रीट किया है, सेम सिटी किया है, एंड वैसे ही मैंने पोस्टल कोड ले लिया, वैसे ही हमने कंट्री ले लिया, ये सिलेक्टेड एड्रेस से जो हमारा यहाँ पे स्टोर हो रखा है जस्टिन में, स्टोर में। ठीक है, तो ये हो गया। तो एड्रेस भी बन गया हमारा, ऑर्डर आइटम भी बन गया। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रोडक्ट स्ट्रिंग नल के, तो ये इसका रिजॉल्व कर लिया मैंने। एक्चुअली ये हुआ क्या था, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, यहाँ से मैंने ये आइटम में से प्रोडक्ट की आईडी ली है मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ऐसे कर रखा था, यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रही थी कि इसकी जो आईडी है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको Shift+1 दबा दिया, तो ये आ गया। यहाँ से हमने श्योर कर दिया कि हमारी जो आईडी है ना आइटम की, वो 100% आ रही है, तो यहाँ से इसका एरर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड अब रह गया हमारा ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का। तो ऐसा करते हैं, इसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में हम इस फंक्शन को रख देंगे। इस फंक्शन में क्या करेंगे, हमें सेलेक्टेड जो शिपिंग ऑप्शन है ना, यहाँ से आ रहा है ऊपर से, ये जो सेलेक्टेड शिपिंग ऑप्शन है, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इस आईडी को पास कर देंगे। तो ये वाला जो है ना फंक्शन, ये बनाना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे यूटिल्स में, ऐसा करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड ये इसके अंदर चलेंगे लिब के अंदर, यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जा, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यूटिल्स में बन रखा फंक्शन। तो इसमें क्या किया हमने, इस फंक्शन में आईडी को हमने गेट किया, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं चेकआउट पेज से। ठीक है, एंड यहाँ से हमने इसको गेट किया, ये है डेट, एज अ डेट इसको ले रहे हैं।
एंड यहाँ पे हमने एक न्यू कीवर्ड से लेके हमने डेट ले लिया एंड इसको हमने टुडे डेट में स्टोर कर लिया। अगर हमारा जो यूज़र है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर हमारा जो यूज़र है उसकी जो आईडी है वो स्टैंडर्ड है, इक्वल टू स्टैंडर्ड है, तो हमें डेट के साथ सेट कर देना डेट को टुडे डेट, एंड जो गेट डेट है, जो डेट मिल रही है वहाँ से इसको +5 कर देंगे। यहाँ से हमें डेट मिल जाएगी कि ये डिलीवर कब तक होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर उसकी आईडी एक्सप्रेस है तो उसके बाद क्या करेंगे, ये टुडे में डेट को सेट कर देंगे। ये जो टुडे डेट गेट डेट है ना, इसमें +2 करके इसमें सेट कर देंगे, तो इसमें हमें 2 दिन की डेट मिल जाएगी प्लस हो के। एंड अगर इसका जो आईडी है इक्वल टू सुपर एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टुडे डॉट सेट डेट में हमने टुडे की डेट को गेट करके +1 सेट कर दिया इसमें, ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज एल्स पार्ट में हमने किया टुडे डॉट सेट एंड टुडे की जो डेट है उसमें +5 करके इसमें सेट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टुडे को रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये काम हो गया। एंड इसके साथ एक काम मुझे और लगता है क्या करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट का भी हम एक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फंक्शन बनाया जिसको एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर रखा हमने, एक्सपोर्ट फंक्शन एंड डेट फॉर्मेट, एंड इसके अंदर हमने डेट ले ली जो हमें डेट फॉर्मेट करनी है, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया हमने। ये जो डेटा आया, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, इससे हमें जैसे एक्चुअल डेट मिल जाएगी। जो एक होता है ना जैसे क्रिएटेड एट में से हम डेट को फाइंड करना है, उसमें आप डॉट करके ना ये लगा दें, टू स्ट्रिंग मेथड है डॉट स्प्लिट एंड कैपिटल में टी है, एंड उसके साथ जो एरे का 0th इंडेक्स है वो ले लेना, तो आपकी डेट इससे मिल जाएगी, इतने से। ज़रूरी फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा कोड थोड़ा अलग है, तो इतना सारा हम इतनी लंबी लाइन क्यों लिखेंगे, एक फंक्शन में पास कर देंगे खाली डेट को, है ना, तो हमें एक फाइनल डेट मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको फॉर्मेट डेट को रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया। एंड अभी चलते हैं हम अपने चेकआउट पेज पे, दोनों काम हो गए हमारे। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इस ऑर्डर को ना चेक करेंगे कि हमारा ऑर्डर जो है क्रिएट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ऑर्डर यहाँ पे करेंगे ऑर्डर, एंड ये जो फंक्शन है ना पेमेंट हैंडलर जो कैश ऑन डिलीवरी का है, इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे ऑन क्लिक, यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको ना चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ऑर्डर जो है क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है ना, उससे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक एंड यहाँ पे आएंगे कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर रखा है, पेमेंट मेथड हमारा कैश ऑन डिलीवरी है, एंड यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कुछ भी, चूज़ तो ही रखा है, कुछ भी कर लेते हैं फ़िलहाल। अभी ये हो गया एक्सप्रेस डिलीवरी ऑप्शन, एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लियर, एंड यहाँ से हम ऑर्डर को प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको प्लेस करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो गया, तो हमारा मैसेज आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डेटा आ रहा है, मतलब क्रिएटेड एट, एक्सपेक्टेड एट, डिलीवरी डेट, डिलीवरी, ये सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया ये, तो ये ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा। तो ऑर्डर क्रिएट होने के साथ साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे ना एक मैसेज भी दिखा देना चाहिए, वैसे हमें पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे करेंगे टोस्ट सूनर से, एंड सक्सेस, अगर सक्सेस हो जाता है तो क्या करेंगे, ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ से मैसेज आ जाएगा। एंड ऐसा करते हैं हम इसको रीडायरेक्ट भी करा देते हैं कहीं ना, यहाँ पे आएंगे, यूज़ राउटर को ले आते हैं नेविगेशन से, एंड यहाँ पे करेंगे हम कॉन्स्ट राउटर, इसको करेंगे कॉपी राउटर को, यहाँ पे चलेंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ पे क्या करेंगे, इस राउटर को पेस्ट करके ये जो डॉट है ना डॉट पुश कर देंगे, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, एक पाथ देंगे जिसका नाम रहेगा अकाउंट, उसके अंदर रहेगा ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे रहेगी इसकी ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर एंड डॉट स्लैश आईडी। अगर आईडी आती है तो इसको रीडायरेक्ट करना, वरना मत करना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंसोल करवा रहे हैं, तो अभी हम इसको ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो ये हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो
ऐसे करते इसको करते कॉपी ऑर्डर को, एंड यहाँ पे चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अकाउंट है, अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे ऑर्डर्स के नाम से, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक आईडी लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिख लो या आईडी लिख लो, डजेंट मैटर। तो ये क्या कर दिया मैंने, फाइल बना दी मैंने ना, एक फ़ोल्डर बनाना है इसका। जो हम डायनामिक इसकी आईडी लेंगे ऊपर से पैरम से, यहाँ पे करेंगे इसके अंदर आईडी, यहाँ से डायनामिक आईडी मिलेगी, एंड यहाँ पे इसके अंदर हमें एक पेज चाहिए, पेज डॉट tsx। तो यहाँ से पेज मिल गया, एंड यहाँ पे करेंगे RFCE, अगर आ जाए तो बढ़िया ही है। ये आ गया, ठीक है। तो हमारा पेज ये हो गया। ऐसा करते इसे कॉपी करते हैं। ये ऑर्डर्स के अंदर भी एक पेज होता है जिस इसका मेन पेज होता है TSX, एंड इसको भी यहाँ पास कर देंगे, एंड इनका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं ऑर्डर्स पेज, एंड ये जो आईडी से हमारा इसका भी चेंज कर देते हैं, ऑर्डर डिटेल कर देते हैं ना, ऑर्डर डिटेल पेज, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर डिटेल पेज। तो अभी हम यहाँ से इसको ऑर्डर करेंगे ना, तो ये हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर की आईडी इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ऐसा करते हैं, अभी चेक करके देखते हैं इसको। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हमने सब कुछ चूज कर रखा है, ठीक है। यहाँ से हम प्लेस करके देखते हैं ऑर्डर को। ये हमने प्लेस किया, ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया, मैसेज भी आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर डिटेल पेज आ गया, एंड यहाँ पे इसकी आईडी आ गई। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो ये वाला है आईडी पेज, ऑर्डर का जो डेटा है जो यूज़र ने ऑर्डर किया है, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना इसकी आईडी को गेट करते हैं पैरम से। तो यहाँ पे लाएंगे पैरम से आईडी। यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रॉप से ले लिया, पैरम के अंदर लिया प्रॉमिस के अंदर लिया आईडी एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे करके गेट कर लिया, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेंगे, यहाँ से लेंगे पैरम्स ऐसे नहीं चाहिए, पैरम्स, एंड ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कराता है, एंड ऊपर हमें इसको असिंक भी करना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम इसको असिंक फंक्शन कर देते हैं ना, तो ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट बन जाता है। तो ये अभी हमारा एज ए सर्वर कंपोनेंट काम करेगा। तो अभी यहाँ पे करेंगे अवेट, एंड उसके बाद होगा हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स, एंड प्रॉप्स के अंदर होगा हमारा पास पैरम्स, ठीक है। एंड ये जो पैरम है, इसके अंदर से हमें मिलेगी ऑर्डर आईडी, कॉन्स्ट ऑर्डर आईडी, एंड यहाँ हमें पैरम्स पास करना है, एंड यहाँ पे करनी है आईडी। एंड अभी हमें जो ऑर्डर आईडी से डेटा गेट करेंगे ना, उस फंक्शन को लेके आते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ऑर्डर एक्शन में गेट ऑर्डर बाय आईडी, इसको उठाएंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑर्डर, एंड इसको हमें अवेट करना पड़ेगा, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस ऑर्डर आईडी को पास कर देंगे यहाँ पर, एंड इसको ले भी आते हैं। ये आ गया हमारा एक्शन डॉट ऑर्डर से, ठीक है, ऑर्डर डॉट एक्शन से आ गया। तो यहाँ से हमें ऑर्डर मिल गया, एंड ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट रहेगा ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट रहेगा। इसको करते ऑर्डर डिटेल एंड ऑर्डर, एंड इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे, एंड इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इसको बनाना पड़ेगा, तो अभी ये बना नहीं हमारे पास कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर डिटेल का कंपोनेंट, जो है एज ए सर्वर काम करेगा, ठीक है। एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे अपने कंपोनेंट में, कंपोनेंट में हमारे पास ऑर्डर नाम से कोई है नहीं हमारे पास, यहाँ पे करेंगे ऑर्डर, चेकआउट के अंदर नहीं बनाना है, कंपोनेंट के अंदर बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे ऑर्डर नाम से एक कंपोनेंट, एंड उसके अंदर ऑर्डर डिटेल नाम से बना देंगे एक कंपोनेंट। एक्चुअली फंक्शन के अंदर, फाइल के अंदर डिटेल डॉट tsx का एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक, RAFCE। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर डिटेल पेज, ठीक है। ऑर्डर डिटेल पेज नहीं, ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये हमारा रहेगा क्लाइंट कंपोनेंट, यूज़ क्लाइंट, ठीक है।
तो ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया। एंड इस ऑर्डर डिटेल में हमने यहाँ से डेटा क्या पास कर रखा है, ऐसा करते हैं इस ऑर्डर डिटेल को ले आते हैं, तो ये आ गया। एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर को पास कर रखा है, तो यहाँ पे हमें गेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं, इस ऑर्डर को हम यहाँ पे गेट करते हैं एंड इसका जो टाइप्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। टाइप्स हमारा है आई ऑर्डर, एंड इस आई ऑर्डर को लाना भी पड़ेगा, ये मॉडल से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। एंड ये जो डिव है ना हमारी, एंड इस डिव में क्या करेंगे, सारा डेटा ये डाल देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉर्ट एंड है, इसको बना लेते हैं पहले। सबसे पहले इसका काम करते हैं ख़त्म। सॉर्ट यहाँ पे करेंगे इसको, एंड यहाँ से मिलेगा ऑर्डर, एंड यहाँ पे करेंगे स्लैश ID एज अ स्ट्रिंग, ये हो गया। एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर रख देंगे। एंड यहाँ पे हमें इसको स्लाइस लगाना पड़ेगा, जो स्लाइस में हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए डेटा, आई थिंक चाहिए हमें 8 तक, 0 से लेकर 8 तक, तो ये चला गया। एंड यहाँ पे हमारे पास डेट फॉर्मेट बना हुआ है, तो डेट फॉर्मेट को भी ले आते हैं यहाँ पे, अगर आ जाए तो ये आ गया डेट फॉर्मेट, आ गया डेट फॉर्मेट। तो पहले मैं ये डेटा जितना है ना ले आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हमें करना क्या, फिर मैं बता दूंगा आपको। ये आ गया कार्ड UI से, एंड यहाँ से ले आते हैं हेडर, हेडर भी आ गया। एंड यहाँ से लाना है टाइटल, टाइटल भी आ गया। तो ऐसा करता हूँ मैं, सारा डेटा इसका उठा लाता हूँ, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये टेबल वेबल का भी आ गया सारा डेटा। एंड ये जो हमारा टेबल है, एक्चुअली इंस्टॉल नहीं हमारे पास टेबल ना, देख लेते हैं यहाँ पे लिब के अंदर। यहाँ पे आएंगे, हमारे पास कंपोनेंट UI, इसके अंदर हमारे पास टेबल नहीं है ना, टेबल नहीं है, लेबल है। ऐसे करते टेबल को ले आते हैं, सैड CN UI, पहली वेबसाइट, इस पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल, एंड ये वाला टेबल चाहिए हमें, या ऐसे करते, इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं ऊपर, एंड इसको नए टैब में खोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या क्या आ रहा दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। टर्मिनल, इसमें ऑर्डर, ओके, तो इसको देख लेते हैं हम। बटन वगैरह तो आ गया, खाली इसका टेबल का एरर है हमारे पास। एंड कार्ड कंटेंट का भी है, इसको भी ले आते हैं। और किसका एरर है हमारे पास, लिंक का एरर है, तो लिंक को भी ले आते हैं। आइए मिलेगी हमें नेक्स्ट लिंक से। उसके बाद हमारे पास और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, लिंक भी आ गया, ठीक है। तो अभी हमें खाली टेबल का डेटा चाहिए, एंड इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। एंड अब आते हैं यहाँ पे, ये क्यों भाग रहा है इतना, अच्छा इसको नीचे लेके आते हैं। तो अभी हमारे पास टेबल का डेटा है नहीं, तो ये टेबल का एरर दिखा रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, टेबल को इंस्टॉल कर लेते हैं। किसको कॉपी करके ले आए हम, इसको कॉपी करना है, एंड यहाँ से इसको वापसी ले चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो टेबल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे, तो ये हमारा टेबल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ऐसा करते क्लोज करते हैं इसको यहाँ से नीचे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें बताता हूँ हमने कर क्या रखा है। तो अभी हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो डेटा आ रहा हमारा यहाँ पे एकदम सही तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें हमने किया क्या है। तो ये हमारा जो मेन है ऑर्डर डिटेल पेज, ये तो ऑर्डर डिटेल पेज है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने इसमें क्या किया, ये जो डेटा लिया ऑर्डर का, जो हम यहाँ से चेकआउट से भेज रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं, चेकआउट नहीं, यहाँ पे भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ पेज से। यहाँ पे हमने इसमें डेटा भेजा इस कंपोनेंट में, एंड यहाँ पे हमने गेट कर लिया ऑर्डर को, ठीक है।
एंड यहाँ पे हमने ये आईडी को गेट कर लिया। वैसे करने की ज़रूरत थी नहीं, बट मेरे को कुछ थोड़ा बहुत डेटा चाहिए था, तो मैंने इसीलिए इस आईडी से, ऑर्डर की आईडी से क्या किया, इसका जी यहाँ पे तो टाइप है, इसको छोड़ो, ये टाइप है इसका। इस ऑर्डर की आईडी में मैंने स्लाइस मेथड लगा दिया। मुझे कितने नंबर से लेकर और कितने नंबर तक चाहिए डेटा, है ना। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे 0 से लेके 8 तक, मतलब इंडेक्स कह सकते हैं, 0 से लेके 8th इंडेक्स तक मुझे नंबर डेटा चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। तो इसने मुझे इतना से डेटा दे दिया जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ से हमें मिल गई सॉर्टेड आईडी जो हमने पास कर दी यहाँ पे। ये काम हो गया ख़त्म। अब हमारा जो यहाँ पर मेन डिव का काम होता है, यहाँ से बताता हूँ। ये मेन डिव को मैंने पैडिंग दे दी 5, क्लास नेम 5, पैडिंग 5 दे दी, पैडिंग टॉप से 16 दे दी। तो ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारा ऑर्डर है तो हमें ये वाले डिव दिखाना, अदरवाइज ये वाले डिव दिखाना। तो ये जो नीचे वाले डिव में क्या कर रखा हमने, पहले नीचे वाले समझा दिया तो क्योंकि कम है, बाकी ऊपर वाली बताता हूँ मैं ना। तो इस डिव को मैंने किया फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, हाइट मैंने इसको कर दी है 100 VH एंड विड्थ कर दिया मैंने 100%। इसके अंदर मैंने एक H1 लिया जिसकी क्लास नेम में टेक्स्ट एक्सेल कर दिया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया। उसके अंदर मैंने ये ऑर्डर नॉट फाउंड कर दिया। एंड उसके नीचे मैंने एक बटन दे दिया, बटन के अंदर एक लिंक लिया, लिंक को href दे दिया कि आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया काम ख़त्म इसका। तो अब आते हैं हम इसकी ऊपर वाली डिव में। ठीक है, तो इसकी जो डिव है मैंने इसमें क्लास नेम दिया है टैक्स ग्रे 600। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास 4 डिव है, 1 2 3 4, जो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी। ये एक है, ये 2 है, ये तीसरी, ये चौथी, 4 डिव है इसके अंदर। एंड ये जो पहली डिव है इसमें क्या कर रखा हमने, क्लास नेम दिया, इसको मार्जिन बॉटम से 3 दे दिया, ग्रिड दे दिया, ग्रिड कॉलम 1 कर दिया, नॉर्मल पे MD पे हमने 2 कर दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एक ये डिव है, इसके अंदर हमने क्या किया, इस डिव के अंदर हमने एक H1 लिया, एक P टैग लिया। तो इसकी डिव को क्या किया हमने, फ्लैक्स कर दिया, गैप 3 कर दिया, M1 कर दिया, आइटम सेंटर कर दिया। एंड H1 में हमने ऑर्डर की आईडी का टेक्स्ट डाला है, इसका फॉन्ट बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट एक्सेल कर दिया। एंड ये जो शॉर्ट एंड आईडी हमने यहाँ पे बना रखी है, इसके अंदर इसका जो टैक्स है बोल्ड कर दिया, टैक्स भी हमने एक्सेल कर दिया। ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईडी का। एंड जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो भी H1 में है, उसका फॉन्ट बोल्ड है, टैक्स एक्सेल है, MD टैक्स एंड है, मतलब MD पे हमारा जो टैक्स है वो एंड रहेगा, बाकी वो नॉर्मल चिपका रहेगा उसके साथ। ठीक है, चिपका रहेगा, कॉलम वाइज रहेगा उसका, यहाँ पे कॉलम दे रखी है ना 1, कॉलम वाइज रहेगा। एंड इसके अंदर हमने एक टैक्स दे दिया एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एंड ये जो हमने डेट फॉर्मेट किया था इसमें हमने ऑर्डर की एक्सपेक्टेड ऑर्डर में से एक्सपेक्टेड डेट को निकाला और इसमें पास कर दिया जो हमने यूटिल्स में बना रखा है इसका फंक्शन। ठीक है, तो ये डिव हो गई ख़त्म। ऐसा करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। अब दूसरी जो है हमारी डिव, इसमें हमारे पास शिपिंग एड्रेस है, ये कार्ड में है। ठीक है, तो ये कार्ड में है, इसकी डिव को मैंने स्पेस कर दिया 4 Y से। एंड ये जो कार्ड ले रखा है मैंने, इसका जो राउंडेड नन कर दिया, शैडो नन कर दिया। एंड हेडर में क्या किया मैंने, हेडर में एक टाइटल है, टाइटल को टेक्स्ट एक्सेल कर दिया, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दिया, इसमें मैंने टेक्स्ट डाल दिया शिपिंग एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कंटेंट आता है, कंटेंट में हमारे पास एड्रेस से रिलेटेड सारा डेटा है हमारे पास। ये P टैग में इसमें कोई स्टाइल दे नहीं रखी है, बस कंटेंट को मैंने टैक्स ब्लैक किया है। ठीक है, एंड एड्रेस में हमारे पास तो एड्रेस ही सारा, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर शिपिंग एड्रेस फुल नेम, ऑर्डर शिपिंग एड्रेस स्ट्रीट नेम, शिपिंग सिटी एंड स्टेट, पोस्टल कोड मैंने सारा ऑर्डर से निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर ले लिया जो हमें ऑर्डर से शिपिंग एड्रेस से फ़ोन नंबर मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन दे दिया कि ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ है। एंड इसका जो वेरिएंट है वो डिस्ट्रक्चर कर दिया है, एंड साइज़ हमने स्मॉल कर दिया है। एंड क्लास नेम में इसका जो राउंडेड फुल है, एंड विड्थ जो है फुट फिट कर दिया। अभी उसके अंदर जितना भी टैक्स है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। मार्जिन मैंने टॉप से 2 ले ली है, एंड टैक्स इसका स्मॉल कर दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डिव दूसरा ख़त्म हो गया। एंड अब होगा हमारा तीसरा, इसके अंदर भी कार्ड है हमारा, स्पेस इसका Y कर दिया। ठीक है, तो ये कार्ड जो है, कार्ड का भी मैंने सेम ही किया, इसका राउंडेड नन कर दिया, शैडो नन कर दिया। इसके अंदर भी हमारे पास हेडर है, कार्ड हेडर है एंड टाइटल है। टाइटल को मैंने इसका टैक्स एक्सेल कर दिया, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दिया। इसके अंदर पेमेंट इन्फो
का टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर और टाइटल। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड कंटेंट है। कार्ड कंटेंट में मैंने कोई स्टाइल नहीं दी है। एंड इसके अंदर मैंने एक पी टैग लिया है। पी टैग में हमने स्पैन टैग लिया है। स्पैन टैग को मैंने क्या किया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया है। इसमें मैंने टोटल अमाउंट डाल दिया। यहाँ तक हमारा स्पैन टैग ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर का टोटल प्राइस आता है, जिसको मैंने टू फिक्स कर दिया 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आएंगे, जैसे कि 9,099.00 या 22 या 99, मतलब 2 ही डिजिट आएंगे इसके। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग है, जिसमें हमने स्पैन को कर दिया फॉन्ट बोल्ड। इसका भी मेथड है, इसमें हमने पेमेंट ऑर्डर में से पेमेंट मेथड निकाल लिया और यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बटन है, ये पेड हुआ है या नहीं हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये नॉट डिलीवर का था, ये पेड का है। तो ये पेड हुआ है तो पेड हो जाएगा, नहीं हुआ है तो अनपेड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वेरिएंट है हमारा डिस्ट्रक्टिव है। एंड साइज है स्मॉल है। क्लास नेम में राउंडेड फुल। एंड विड्थ हमने सेम ही रखी है, फिट मतलब अकॉर्डिंग टू द टैक्स। एंड मार्जिन टॉप से 2 कर दिया, टैक्स स्मॉल कर दिया। अगर ऑर्डर इज़ पेड है तो ट्रू, इज़ पेड इक्वल टू ट्रू है तो पेड कर देना, पेड ऐट विद इसकी डेट के साथ दे देना कि ऑर्डर की जब ये ऑर्डर क्रिएट हुआ था, कि जब यह पे किया था इसने, उस समय की इसकी डेट दे देना। ठीक है, एंड अगर ऑर्डर इज़ पेड है तो ट्रू कर देना, अदरवाइज अनपेड कर देना। ठीक है, ये बटन के अंदर हो गया। तो ये हमारी डिव ख़त्म होगी यहाँ पे। उसके बाद ये हमारी लास्ट डिव है। इस टेबल के अंदर हमारे पास ये सारा डेटा है, ये वाला। इसमें हमारे पास क्या है, आईडी, ऑर्डर की आईडी, आइटम का इमेज के साथ प्रोडक्ट, साइज, कलर, सब कुछ, क्वांटिटी एंड अमाउंट, कितना अमाउंट आपका देना है या फिर दिया है। ठीक है, एंड इसमें क्या किया है, डिव को हमने स्पेस वाई कर दिया 4, मार्जिन टॉप से ले लिए 2। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक H1 टैक्स है, जिसका फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, टैक्स एक्सेल। एंड इसके अंदर हमने ऑर्डर का आइटम डाल दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल है, जो हमें सैडसियन से टेबल मिली है। ये मेन टेबल है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसके अंदर हमारे पास टेबल हेडर है, ये टेबल रो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आईडी है, आइटम है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा एक टेबल रो है। टेबल हेड में हमने क्या डाल रखा है, आईडी, फर्स्ट आईडी, सेकंड आइटम, थर्ड में हमारे पास क्वांटिटी, फोर्थ में हमारे पास अमाउंट है। आईडी की जो विड्थ हमने 200 पिक्सल कर दी है। एंड आइटम की हमने 200 पिक्सल कर दिए। क्वांटिटी का जो टैक्स है वो राइट कर दिया। अमाउंट का भी टैक्स आपका राइट कर दिया, जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखो बाजू में दिख रहा है ना, राइट साइड में। ये लेफ्ट में आइटम एंड आईडी लेफ्ट में, एंड ये ताम जब अमाउंट और क्वांटिटी राइट में। ठीक है, तो ये हो गया हेड का पार्ट। इसको करते हैं क्लोज। एंड यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, टेबल की बॉडी। अगर ऑर्डर है तो ये तामझाम दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना। ठीक है, इस ऑर्डर है तो ठीक है। इस ऑर्डर को क्या किया, इसमें से ऑर्डर आइटम निकाला, इसको मैप कर दिया। एंड मैप करने के बाद आपको पता ही है, इटरेट करते हैं, डेटा जो होता है 1 बाय 1 आता है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ये टेबल रो है, पूरी एक रो है, उसके अंदर हमारे पास टेबल सेल है। एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, पहले सेल में हमने क्या कर रखा है, टेबल रो में क्या कर रखा है, एक टेबल रो है ना, कोई भी एक डिव है या फिर कोई भी डेटा है, उसको अगर मैप मेथड के अंदर उसको करते हैं तो उसको क्या करना होता है कि यूनिक की देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल रो को, एक रो है हमारे पास, ये वाली एक पूरी रो है, यहाँ से लेके ये नीचे वाली, ऊपर वाली भी रो है ये वाली, और नीचे वाली भी रो है, एक रो है। तो अभी जो नीचे वाली रो है उसमें डेटा, इस टेबल रो में हमने एक यूनिक आईडी देनी है, जो आइटम से निकाल के यहाँ दे दी है। एंड ये वाला हमारा जो टेबल सेल है ना, ये 1 बाय 1 ये है, आईडी का सेल है, ये इमेज एंड इसका प्रोडक्ट की डिटेल है उसका टेबल सेल है, ये क्वांटिटी का सेल है, एंड ये अमाउंट का सेल है। ठीक है, तो ये ऐसे कर गया। तो ये जो पहला वाला टेबल का सेल है, इसमें लिंक दे दिया है HRF में योर अकाउंट। योर अकाउंट नहीं, हमारे पास अकाउंट है। अकाउंट के अंदर ऑर्डर्स, आइटम, एंड उससे हमने आईडी निकाली है यहाँ से। जो ऑर्डर आइटम्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर है ना, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी निकाल ली हमने यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इसकी आईडी जो शॉर्ट एंड में दिखा रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया, एक टेबल सेल हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास ये है प्रोडक्ट की डिटेल। इस टेबल सेल में क्या किया, इसका फॉन्ट मीडियम कर दिया, और विड्थ हमारी 200 है। इसको हमने एक डिव में ले लिया, क्योंकि एक डिव होगी उसके अंदर हम इमेज भी ले लेंगे, उसके अंदर हमारे पास राइट में डेटा भी रहेगा। इस डिव को कर दिया फ्लैक्स, आइटम सेंटर गैप 4।
ये हो गया। एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास इमेज है, SRC में हमने आइटम में इमेज आइटम है तो उसकी इमेज दे देना, अदरवाइज एम्प्टी छोड़ देना। आर्ट में हमने कुछ डाला नहीं है। विड्थ हमने इसकी 40 कर दी है, हाइट भी 40 कर दी है, साइज हमने इसका 100 कर दिया है। उसके बाद ये जो डेटा दिख रहा है हमारा, ये वाला प्रोडक्ट का ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। इसके जो डिव है हमने इसको टेक्स्ट ग्रे कर दिया। एंड जो पी टैग है उसका फ्लैक्स हमने फ्लैक्स रैप कर दिया। नेम में हमने यहाँ से नेम में हमने आइटम का नेम एज अ स्ट्रिंग ले लिया, अनस्लाइस कर दिया, मतलब 0 से 40 तक चाहिए इसका वर्ड, ज़्यादा नहीं चाहिए। कभी कभी होता है ना इसका जो नाम होता है बहुत बड़ा होता है, तो हमें उतना ही नाम चाहिए जितना इसमें फिट आ जाए, है ना। तो इसलिए मैंने 0 से लेके 40 कह सकते हैं कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट, 40 कैरेक्टर ही होते हैं, हाँ कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर होते हैं। 0 से लेके 40 तक कैरेक्टर हैं, तो आप ये गिनोगे ना, ये वाले कैरेक्टर रेड 3 है, स्पेस भी गिनता है ये, रेड तक 3 है, फिर स्पेस 4, ये सैप के साथ 5 कैरेक्टर हैं। तो ये मतलब सारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो 0 से लेके 40 तक दे देगा, ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर है, इसका जो फ्लैक्स है हमने फ्लैक्स रैप कर दिया है, कलर आइटम में से कलर निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास ये पी टैग है, पी टैग को भी सेम कर दिया, फ्लैक्स रैप, आइटम से साइज को निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेल भी चला गया। एंड यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, इसका टैक्स राइट कर दिया, आइटम से क्वांटिटी को निकाल के डाल दिया। सेम ही हमारा इसका जो टैक्स राइट कर दिया टेबल सेल को, इसमें आइटम का प्राइस डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म हमारा ऑर्डर का जो है सिंगल प्रोडक्ट कह सकते हो, सिंगल ऑर्डर जो होता है ना उसकी डिटेल पेज है ये। तो यहाँ पे हमारे ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है, जो यूज़र ने ऑर्डर किया था। तो ये कंप्लीट हो गया। हमने आज मॉडल बना लिया, ऑर्डर को क्रिएट कर लिया, एंड ऑर्डर जो यूज़र क्रिएट करता है उसको देख भी लिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर करता है उसको यहाँ देख भी लिया। मुझे लगता है कि इस वीडियो में इसे यहीं पे छोड़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।